शरीर शांत, वाणी मौन, मन शांत शांत शांत। सिर से पांव तक पूरे शरीर को एक एक अवयव में अपने उपयोग को, अपने मन को घुमाने का प्रयास करें। पूरे सिर का हिस्सा भीतर से बाहर से, जिसमें पांचों इंद्रियां रही हुई है, जो इस शरीर का मुख्य हिस्सा है। गला, गर्दन, कंठ प्रदेश, दोनों कंधे, भुजाएं, हाथ, तलवे तक, भीतर से बाहर से। छाती का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, पेट, कमर, बैठक की जगह, दोनों जंघाएं, पांव नीचे तक, तलवे तक। पूरे शरीर के अंग अंग में अपने मन को घुमाएं। यहाँ जो जो वेदन संवेदन हो रहा उसे महसूस करें। चाहे गर्मी लग रही हो, सर्दी लग रही हो, हवा का स्पर्श लग रहा हो, कान में कोई आवाज आ रही हो, आंखों के सामने कोई दृश्य दिख रहा हो, नाक में कोई स्मेल आ रही हो, गंध आ रही हो, मुंह में कोई स्वाद आ रहा हो, कोई वेदना संवेदना हो रही हो, मात्र जैसा है वैसा जानना है। कुछ भी बदलने की चेष्टा न करें। पाँव में बैठक की जगह दर्द हो रहा हो तो उस पर द्वेष न करें, और कोई हवा या कोई परिणाम अनुकूल लग रहे हो तो उससे राग न करें। जैसा है वैसा स्वीकार। यह शरीर के पुद्गल के परमाणु, पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। कर्म की धारा यानी जड़ कर्म रूपी कर्म की धारा पुद्गल में बह रही है। उसी क्षण, उसी वक्त इसी शरीर में रहने वाला, शरीर के साथ रहने वाला, एक ही क्षेत्र में, एक ही आकाश के प्रदेशों में रहने वाला यह मेरा जीव तत्व यानी कि मैं आत्मा देह के साथ रहते हुए भी देह के परमाणु परमाणु से भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र द्रव्य हूँ। ये जो पुद्गल की वेदनाएं संवेदनाएं हो रही है, उसका मात्र मुझे अनुभव हो रहा है। उसको अनुभव करने वाला मैं, उसको जानने वाला और उसको जानते वक्त जो मेरी ज्ञान चेतना, जो पूरे शरीराकार फैली हुई वेदकता जिसका स्वभाव है, ज्ञायकता जिसका स्वभाव है, अपने स्वभाव से अपने में परिणमित होता हुआ
इस जड़ पुद्गल के परिणामों को जान रहा हूँ। मैं आत्मा अनंत गुणों का स्वामी, अनंत पर्यायों को पीकर बैठा हुआ, परंतु यह मेरा ज्ञान स्वभाव जो स्वपर प्रकाशक है, जिसमें पर द्रव्य और पर भाव, ये पर का परिणमन अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है। क्योंकि जानना 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 ज्ञान का यानी मेरा स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक ऐसा मेरा स्वभाव है। लेकिन पर को प्रकाशित करते वक्त भी वास्तविक में अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को ही प्रकाशित कर रहा होता है। इस शरीर के परमाणु परमाणु के साथ रहते हुए भी आज दिन तक मैंने उन्हें छुआ नहीं, छू सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। फिर भी प्रकाशित करना पर को यह मेरा स्वभाव नहीं है, सहज ही इसमें प्रकाशित हो रहे हैं। और उसी क्षण, उसी समय मेरी जो ज्ञान की धारा चल रही है, वह निरंतर अपने से अपने में परिणत हो रही है। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। यह जो गेय, ये जो पर के परिणमन जानने में आ रहे हैं, यदि वहां उपयोग ले जाऊं तो मैं अपने मिथ्यात्व का और अज्ञान दशा को पुष्ट करने का काम करूंगा। अनादि से यही करता आया। अब महापुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के वचनों से जाना, हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र, हर गुण का परिणमन स्वतंत्र, हर पर्याय का परिणमन स्वतंत्र, और ऐसे स्वतंत्रता के काल में भी हर द्रव्य का परिणमन अपने से अपने में हो रहा है। और इस अपेक्षा से इस जड़ पुद्गल और चेतन का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है, और मुझ आत्मा का, मेरा परिणमन, मेरे गुणों का, पर्यायों का परिणमन मुझसे मुझ में हो रहा है। अरे इस पर द्रव्य से तो मुझे लेना देना नहीं है, परंतु इन पर जीवों से, यानी मेरे आत्मा के अलावा जो भी जीव है, उनसे भी मुझे क्या लेना देना। आज दिन तक अज्ञानता से उनमें उलझा रहा, इसको सुधारूं, उसका अच्छा करूं, इसका बुरा करूं, इसका ऐसा करूं, जो कर नहीं सकता था उस करने का व्यर्थ प्रयास किया और अपने आप को भटकाया। अब जब ज्ञानी पुरुषों के वचनों से जागृत हुआ, यह जागरण, भीतर का जागरण, और पता चला कि यह क्षण भंगुर, यह पलटती हुई पर्याय, ये पर द्रव्य के निमित्त से होने वाली ये कषाएं, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है, जो मुझसे ही हो रही है। जैसे शरीर में
मैल, मलमूत्र, पसीना, कफ उत्पन्न होता है, फिर भी मैल है रखने जैसा नहीं है। उसी तरह मुझ आत्मा में ये उत्पन्न होने वाला मैल कर्म नहीं, यह मैल राग द्वेष मोह रूपी मैल, क्योंकि कर्म तो मेरा मैल कहाँ है, ये तो पुद्गल का परिणमन मात्र है। ये मोह राग द्वेष का मैल भी मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि पर के लक्ष्य से हो रहा है। और मैं तो स्वलक्षी स्वभाव में रहने वाला शुद्ध 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 त्रिकाल शुद्ध चैतन्य तत्व यदि मैला हो जाता तो कभी शुद्ध ही नहीं हो पाता। यदि नरक में तिल तिल जितने मेरे टुकड़े हो जाते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। नारकी का दुख और स्वर्ग का सुख वह भी आज दिन तक मुझे छू नहीं सका, तो इस भाव के ये सुख दुख मुझे कैसे छू सकते। अज्ञानता से मैंने उसे अपना मान रखा था। अब जागरण हुआ, अनंत ज्ञानियों की अनंत परमात्माओं की कृपा हुई और यह तत्व का निर्णय स्वयं की कृपा से करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। पर द्रव्य पर भाव जो मेरा स्वरूप नहीं है, और ये ज्ञानानंद सच्चित आनंद जो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, जिसे मैं भूला हुआ था, आज याद आया। अब अनंत काल के लिए इसे मैं रमणता करूं, अपने स्वरूप और स्वभाव का ही आश्रय लूं, जिससे मैं निरपेक्ष और निराश्रय बनकर अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता रूप आगे बढ़ सकूं। यही इस मनुष्य जन्म की सफलता को मुझे पाना है। और इसी का पुरुषार्थ करता रहूं। यही भावना, यही प्रार्थना, यही अभ्यर्थना। मैं अपने से हूँ, मैं अपने में हूँ, मैं मुझ में ही हूँ। यह ज्ञान जो अनंत गुणों के साथ रहा है, फिर भी अभेद है, जो एक एक प्रदेश में रहा हुआ है, ऐसे असंख्य प्रदेश जो शरीराकार होते हुए भी शरीर के परमाणु परमाणु के साथ होते हुए भी संपूर्णतः भिन्न, न्यारे, स्वतंत्र है। ऐसा अखंड अभेद शरीराकार होते हुए भी ज्ञानाकार, ऐसा एक परिपूर्ण परिपूर्ण घनपिंड त्रिकाली चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। बस मैं ही मैं हूँ।
मैं ही मैं हूँ। अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का सहर्ष स्वीकार, सहज स्वीकार, संपूर्ण स्वीकार, मात्र होनापना रह जाए, स्वयं का अस्तित्व मात्र रह जाए। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान महि, परेशांति अनंत सुधामय ते, प्रणमो पदते वरते जयति, हो प्रणमो पदते वरते जयति।